हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हो रहा है किताब का देख रहे। किताब बहुत ज़्यादा बारिश में ख़राब हो गया है तो सबको हम लोग सुखाए हैं। बहुत का बर्बाद हो गया ये मतलब बहुत सारा बुक खराब, बहुत सारा का बहुत बुरा हाल हो गया। वो जैसे इधर वाला बुक सब जो है इसका बहुत खराब स्थिति हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज का ब्लॉग मैं रात से स्टार्ट की हूँ। एक ब्लॉग मेरा खत्म हुआ है और सेकेंड ब्लॉग मैं स्टार्ट कर दी हूँ। मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ, एक ब्लॉग मेरा जाता है फिर मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ ब्लॉग डालूँ, तो इस वजह से। और तो अभी पीछे आपको दिख रहा होगा किचन की सफाई हो चुकी है और मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठी थी। खाना खाई हूँ और सोची हूँ कि थोड़ा सा बात आप लोगों से कर लेती हूँ। बाल खुजला रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ना। घर का सफाई जो कर रही हूँ अकेले, मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। इनको फुर्सत ही नहीं होती है कि मतलब थोड़ा भी हेल्प करवा दे। हालांकि कल बोल रहे हैं कि हेल्प करवा देंगे। मैं बोली थी ना सुबह आप लोगों को कि मैं दोनों रूम को आज कर लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन डर गई मैं, कोई पटाखा छोड़ा। मुझे बहुत डर लगता है पटाखा की आवाज़ से, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ था। डर गई, अचानक से बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। तो नहीं हो पाया, दोनों रूम नहीं हो पाया। लेकिन एक रूम को सफाई एक रूम का करके और फिर सामान भी सेट कर दी। पहले मैं सोची थी कि दोनों रूम का वो कर लूँगी, क्या कहते हैं उसको, मतलब सफाई कर लूँगी और सामान बाद में सेट करूँगी। लेकिन फिर मैं सोची नहीं, एक रूम का ही करके उसका सामान सेट कर देती हूँ। नहीं तो दोनों रूम का जब सामान निकल जाता है ना, तो क्या होता है कि हॉल भी पूरा कंजेस्टेड हो जाता है, रूम सभी खराब हो जाता है। तो बार बार कोई छोड़ रहा है पटाखा, प्रदूषण फैला रहा है, मैं डर जा रही हूँ। और अचानक से बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मैं काँप जाती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, सारा रूम भरा भरा सा हो जाता है। एक एक रूम को करके पूरा क्लियर करते जा रहे। जैसे किचन हो गया तो किचन का सारा सामान सेट कर दी हूँ, तो हॉल पूरा खाली हो गया, क्योंकि किचन का सारा सामान निकाल के हॉल में ही डाली थी। इसके बाद फिर आज एक रूम को, उससे पहले एक रूम को की थी, आप लोग देखे थे। फिर एक और रूम को आज की हूँ और मेरा जो बेडरूम है वो बाकी बच गया है, तो उसको कल कर लूँगी, हो जाएगा। हर बार जो होता है ना वही हाल मेरा हो गया, दिवाली तक काम करते रह जाओ। मैं सोची थी कि इस बार पहले से कर लेती हूँ तो दिवाली के दिन एंजॉय करूँगी, फ्री बार बार मैं डर जा रही हूँ। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। एक तो आवाज़ इसका बेकार है, ऊपर से प्रदूषण फैलाता है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और जो जिनको डर लगता है जैसे मुझे, तो मैं डर भी जा रही हूँ, बार बार डर जा रही हूँ, पूरा काँप जाती हूँ मैं अंदर से। अभी 10 से ज़्यादा हो रहा है, मैं बात करने लग गई। खाई हूँ यहीं पे। और डाइनिंग टेबल, हाँ डाइनिंग टेबल को मैं किचन में ही लगा दी हूँ। डाइनिंग टेबल इधर उधर पड़ा हुआ था, नीचे में बैठ के खाती थी और इसको मतलब कोई जगह ही नहीं ऐसा मिल रहा था जहाँ पे लगाओ। हॉल में लगाती थी तो हॉल में बहुत सारा गेट है, मेरा चारों रूम का गेट हॉल में ही है, तो हॉल में लगाती हूँ तो कंजेस्टेड हो जाता है। छोटा हॉल है, मैं होम टूर करवाऊंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को, तब पता चलेगा। तो किचन मेरा बहुत बड़ा है, किचन किचन जैसा नहीं है, ये समझो कि एक रूम ही है, बहुत बड़ा है। पीछे से दिख रहा होगा कितना बड़ा है, तो रूम जैसा ही है। तो इसी में साइड से जगह बच गया है, मैं दिखाऊंगी, होम टूर करवाऊंगी, किचन टूर, तो फिर दिखाऊंगी। तो यहीं पे मैं डाइनिंग टेबल लगा दी हूँ तो दिखाऊंगी। वैसे भी ठंड आ गई है ना, तो नीचे बैठ के, नीचे जैसे मैं वो डाल देती हूँ चटाई वगैरह या कालीन, और उस पे बैठ के खाती हूँ, इस तरह का आदत लगाई हुई हो। तो अब सोची हूँ गर्मी क्या है कि किचन में फ़ैन नहीं है, तो या हॉल में भी फ़ैन नहीं लगाई हुई हूँ, तो इस वजह से रूम में खाती थी। जब गर्मी थी तो फ़ैन चलता था, तो इस वजह से। तो अब तो ठंड आ गई है तब इसी में खाऊंगी, और इसमें उतना ठंडा भी नहीं लगता है, पूरा पैक पैक है। हॉल में ठंडा भी लगने लगता है, कहीं ना कहीं से हवा आने लगता है ठंड में। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर कल आप लोगों से। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ।
और अभी सुबह का समय एकदम सुबह है, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और इनको देखिएगा, इनका हर रोज़ का ये आदत है कि 2 से 4 सीढ़ी उतरेंगे और ये कुछ भूल जाते हैं और फिर वो वापस से उसको लेने आएंगे। रोज़ की तरह आज भी किए। मैं पहले ही बोली हूँ कि आप ऐसा करते हो या ऐसा करोगे, और सेम वही चीज़ हुआ है। 2 से 4 सीढ़ी उतरे हैं और फिर इनको याद आ गया है कि अरे मैं तो भूल गया। फिर वो देखिए वापस आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह का समय है और मैं फिर से कामों में लगने वाली। कल मैं बोली थी ना कि चाहे कुछ भी हो जाए आज दोनों रूम कर लूँगी, बट नहीं हुआ। एक बार और शायद ये बात मैं बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ। तो अभी मैं लगने वाली हूँ बेडरूम के सफाई में। पूरा एकदम तैयार होके आई हूँ कि चलो अब अभी से शुरू कर देती हूँ, हो जाएगा। अब ज़्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि रूम सेट हो चुका है। जो भी रूम की हूँ सब पूरा सेट हो चुका है। तो बस इसको मतलब इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है। जैसे छज्जी पे इस पर कोई सामान नहीं है, इस पर सामान रहता है ना, तब परेशानी हो जाती है कि एक एक सामान उतारो, सबको फिर पोछो और फिर वहाँ पे डालो। तो इस पर कुछ नहीं। और रूम में था तो थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है। और जैसे अलमीरा हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, ये सब तो किसी भी टाइम रात को भी बैठी रहूँगी तो कर लूँगी। तो ये सोच के मतलब उतना परेशान नहीं हो रही हूँ। सोच रही हूँ कि चलो आराम आराम से सब कुछ हो ही रहा है, हो ही जाएगा। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। और नहीं होता है तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं उतना ही कर पाऊँगी ना जितना मेरे से होगा। तो कोशिश तो पूरा करती हूँ कि अच्छे से करूँ, लेकिन जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक करूँगी। बाकी भगवान जी समझते ही हैं, सब कुछ पता है भगवान को कि वो तो अपने बच्चे को जितना अच्छा जानते हैं उतना तो कोई नहीं जान सकता। सब कुछ देखते हैं, वही तो ऐसे हैं जिनको सब कुछ दिख रहा है। मैं इंसान से झूठ बोल दूँगी, इंसान से कुछ भी बोल दूँगी, लेकिन ईश्वर तो सब देख रहा है ना कि कैसे क्या हो रहा है। तो उनसे क्या, भगवान सब समझते हैं। लेकिन ये होता है कि दिवाली में ही एक लोग ढंग से सफाई, डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, सो कर पाते हैं। मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग तो हमेशा करते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग तो दिवाली ये सब के टाइम ही अच्छे से, बहुत अच्छे से जिसको बोलते हैं वो कर पाते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत हमेशा होते रहता है। तो वैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हाँ दिवाली पे सब कुछ अच्छे से सफाई कर लें। तो चलिए मैं तब तक सामान निकालती हूँ। हस्बैंड आएंगे आज, वो भी हेल्प करेंगे, बोले हैं कि आज पक्का हेल्प करूँगा। और रोज़ वो नहीं कर पाते हैं, उनको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है, लेकिन आज फुर्सत रहेगी 11 बजे के बाद से, तो हेल्प करवा देंगे। 2 मिल जाते, एक से भले दो लोग मिल जाते हैं तो एक तरह से समझो कि 2 दिन मिल गया। ऐसा है जैसे उसी काम को मैं 2 दिन में करूँगी, सो 1 दिन में मेरा हो जाएगा अगर इनका हेल्प मिल जाए तो। और जेंट्स लोग से थोड़ा होता भी है, जल्दी जल्दी हो जाता है कोई काम। तो यही सोच के मैं रिलैक्स हूँ, खुश हूँ। अभी चाय पी चुकी हूँ, चाय पी ली हूँ और पेपर पढ़ी हूँ। फिर सोची हूँ चलो कैमरा उठाती हूँ, नहीं तो फिर से ब्लॉग स्किप हो जाएगा। तो ब्लॉग स्किप ना हो इसलिए मैं आ गई हूँ ब्लॉगिंग करने। तो चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर आप लोगों से। बुल्लू, सफाई स्टार्ट करने से पहले इनको लग गई थी भूख, तो अभी खाना बनाना संभव नहीं है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करना है सफाई वाला। तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा मैगी बना लेती हूँ, इसके बाद काम को आगे बढ़ाऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी। तो यही सोच के मैं लग गई मैगी बनाने। मैगी बन के तैयार है और इसके बाद अब हम लोग खा लेते हैं मैगी को। और फिर मैगी खाने के बाद थोड़ा सा हो जाएगा, शरीर में हो जाता है, भूख मिट जाती है। तो फिर कितना भी काम कर लो, थोड़ा सा भी कुछ भी खा लो और पानी पी लो तो भूख एकदम ख़त्म हो जाती है कुछ घंटों के लिए। तो कुछ इसीलिए मैं खाली हूँ। और इसके बाद फिर लिस्ट भी बनाना है सामान सब जो दिवाली का चाहिए उसके लिए। तो मैं सोची हूँ किचन में ही कॉपी रखी हुई हूँ, वहाँ पे लिस्ट लिख लेती हूँ। जो चीज़ें ख़त्म हो जाता है तो किचन में लिखती हूँ ना, तो डब्बे पे ध्यान जाता है, तो फिर याद आता है कि क्या क्या सामान मेरे पास है, क्या क्या सामान नहीं है। तो ये एक फ़ायदा है किचन में, जब भी मतलब वो रखिए लिस्ट लिखने वाला कॉपी रखिए। तो यही चीज़ होता है, चाहे जिस टाइम सामान ख़त्म हुआ उस टाइम कॉपी पे लिखते जाओ। मैं किसी ने मुझे ब्लॉग में ही बताया था, मैं बोली थी कि बहुत चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, तो किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि ऐसा करिए आप। तो वही होता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, आप लोगों से भी बहुत सारा आइडियाज़ मिल जाता है जो मैं खुद से नहीं सोच पाती हूँ और नहीं कर पाती हूँ, आप लोग बताते हो, इसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ और चाय मेरा पीछे बन रहा है। मैगी खाने के बाद मतलब हम लोग सोचे कि चाय भी पी लेते हैं एक बार,
इसके बाद आराम से काम करेंगे, तो बीच में मतलब किसी भी तरह का डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए चाय भी पी लिए हैं, मतलब बना रहे हैं। चाय पीछे डाला हुआ है बनने के लिए गैस पे, और मैं लिखने लगी हूँ। फ्लेम कम करके ही मैं बनाती हूँ, नहीं तो अक्सर होता है कि अगर मैं तेज़ फ्लेम में बनाऊँगी तो चाय मेरा रोज़ ही गिरेगा, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कोई चीज़ खड़े होकर जो काम करना होता है ना गैस के पास, सो मैं नहीं करती हूँ। मैं घूमते फिरते काम करते रहती हूँ, मतलब एकदम खड़े होके काम करना मुझे मतलब मुझे आदत ही नहीं है और पसंद भी नहीं है मुझे। मैं उधर भी कुछ करते रहती हूँ और इधर भी खाना वाना जो बनते रहता है वो कम फ्लेम करके बनते रहता है। तो चाय बन रहा है यहाँ पे, और इधर मैं वो कर रही हूँ, मैं हिल रही हूँ इसलिए क्योंकि गाना बज रहा था फ़ोन में ही, कुछ कर रहे थे ना उसमें गाना बज रहा था, तो कोई मेरे पसंद का गाना बजने लगा ना, तो होता है ना कि शरीर में वो आने लगता है अपने पसंद का कुछ गाना सुनो तो इसलिए अब मैं देखिए चाय लेके आ गई हूँ 2 कप, और फिर हम दोनों चाय एंजॉय करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से अभी रात का समय है। मैं गई थी मार्केट से अभी आई हूँ। सारा पूजा का सामान खरीदना था, पूजा का सामान लेके अभी रेडी इसीलिए हूँ। आप लोग सोचेंगे ब्लॉग बनाने के लिए नहीं, देखे हो, मतलब मार्केट जाने के लिए रेडी हुई हूँ और घर की सफाई की हूँ। अभी सामान भी सेट करना है। इसमें जो मेरा कपड़ा वगैरह रहता है रैक में, उसको अभी डाली नहीं हूँ, तो डालूंगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा। कल दीपावली है तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे ब्लॉग में। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट।